Good morning, students. This is my sixth lecture on determinant. In this lecture, we will study about adjoint of a matrix and inverse of a matrix. Now, adjoint of a matrix. What is adjoint of a matrix? Adjoint of a matrix A. Adjoint of matrix A equal to Aij M cross N is transpose of its cofactor matrix Okay, it is denoted by adjoint A. Okay, so what is adjoint of a matrix? Adjoint of a matrix A equals to Aij M cross N is transpose of its cofactor matrix. Okay, it is denoted by adjoint A. So what is adjoint A actually? So it is capital Aij transpose M cross. Okay, कैपिटल Aij M क्रॉस N का ट्रांसपोज. अब ट्रांसपोज जैसे अगर हमने मैट्रिक्स A ले लिया, मैट्रिक्स A है हमारा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33. ठीक है, ये मैट्रिक्स A है. तो एडजॉइंट A क्या होगा? एडजॉइंट A जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है. ठीक है, एडजॉइंट A में क्या करना है? फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं, है ना, उनके कोफैक्टर्स को फर्स्ट कॉलम में लिखना है. ठीक है, या हम एक काम करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कोफैक्टर से रिप्लेस कर दो. A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इसका तुम क्या ले लो? ट्रांसपोज. ठीक है, तो इसका जो ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स M क्रॉस N. एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू M क्रॉस M कर देना इसको, है ना, क्योंकि एडजॉइंट जो है वो हम केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालेंगे. ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ इट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स, इट इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट A. एडजॉइंट A इज Aij A ट्रांसपोज M क्रॉस M. ठीक है, M क्रॉस N. तो यहाँ पे एडजॉइंट जो है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट निकलेगा. ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है A. ठीक है, ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो इसका अगर एडजॉइंट निकालना है तो ये कहला गया उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स. कोफैक्टर मैट्रिक्स मीन्स यू हैव टू रिप्लेस ईच एलिमेंट बाय इट्स कोफैक्टर, देन यू हैव टू टेक इट्स ट्रांसपोज, सो दैट विल बी द एडजॉइंट. सो एडजॉइंट A इज you have to write first row in first column. A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. तो ये जो मैट्रिक्स रहेगा ये क्या कहलाया जाएगा? एडजॉइंट A. ठीक है, तो एडजॉइंट A इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. ठीक है, ये एडजॉइंट A होता है. अब यहाँ पे इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक है, अब अगर मान लो इफ matrix A is
ए बी सी डी, ठीक है, एंड फाइंड adjoint A. Okay, so for that you have to find out capital A11 equals to, अब A11, अब हमको ये मालूम है कि A11 निकालना है तो -1 पावर 1 + 1 और M11 होता है, ठीक है। M11 कैसे मिलता है? A11 वाला एलिमेंट कौन सा है? स्मॉल ए, है ना, ये एक्चुअल में A11 कहलाता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, ठीक है, इसको और इसको हमको हाइड करना है ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करो। तो क्या बच गया, क्या बचा हमारे पास? डी, है ना। तो इस एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए इस एलिमेंट का कॉलम और इस एलिमेंट का रो, इसको हाइड करो, तो क्या बचा? डी। तो वो इस एलिमेंट का क्या होगा? माइनर, और -1 का स्क्वायर यानी ये हो गया +1, तो प्लस डी, A11, ठीक है। फिर हम देखते हैं A12, A12 निकालना हमको, तो A12 क्या होगा? -1 पावर 1 + 2 और M12, ठीक है। तो M12, अब A12 कौन सी पोजीशन कहलाती है? फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। तो देखो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को अगर हम हाइड करते हैं ना, ये हाइड किया, तो क्या बचेगा हमारे पास? फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हाइड किया है ना, क्या बचा हमारे पास? सी, है ना। देखो A12, A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, उसका हमको माइनर निकालना है। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हाइड करना है, क्या बच रहा है? सी। तो इसका हो गया -1 पावर 1 + 2 हो गया माइनस, और ये हो गया सी, -c। फिर हम निकालेंगे A21, तो A21 कैसे मिलेगा हमको? A21 मिलेगा -1 पावर 2 + 1 M21, -1 पावर 2 + 1 और M21। तो A21 के लिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है, ये है सेकेंड रो और ये है फर्स्ट कॉलम, इसको हाइड कर दिया हमने। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, क्या मिल रहा है? बी, है ना। तो ये हो गया हमारे पास -b, ठीक है। ये क्या था? ये था d, ठीक है, -b, A21। फिर A22, तो A22 वाला एलिमेंट ये है ना। तो A22 कैसे मिलेगा? -1 पावर 2 + 2 M22। तो M22 कैसे मिलेगा हमको? सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, इसको हाइड कर दिया, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हाइड किया, क्या बच रहा है? A, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया A, क्योंकि -1 पावर 2 + 2 ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव, ठीक है। तो अब एडजॉइंट क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू, देखो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स A11 और A12 थे, तो उनके जो कोफैक्टर्स हैं उनको हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, A11 A12। सेकेंड रो के कोफैक्टर्स A21 A22, उसको सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि एडजॉइंट क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, है ना। यहां देखो एडजॉइंट कैसे मिला था? फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो के कोफैक्टर्स को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो के कोफैक्टर को थर्ड कॉलम में, तो एडजॉइंट मिला था। तो इसमें भी फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो के कोफैक्टर्स को सेकेंड कॉलम में। तो अभी देखो ये किसके इक्वल मिल रहा है? A11 की वैल्यू क्या है? D, A12 की है -c, A21 -b, और ये है E, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना। अब देखो अगर तुम इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को कंपेयर करोगे तो सेकेंड रो के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना बहुत इजी है। तुमको क्या करना है? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना, मतलब डी को ए की जगह, ए को डी की जगह, तो डी को इधर लिखा और ए को इधर लिखा।
और सेकेंड डायगोनल का साइन चेंज करना है, -c और -b। ठीक है, तो इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और तुम डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हो। पर ये किसके लिए एप्लीकेबल है? केवल सेकेंड ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, ये ख्याल रखना है। अब देखो यहाँ पे फाइंड एडजॉइंट ए इफ ए इक्वल्स टू 2 3 1 4। ओके, तो ये है सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका एडजॉइंट निकालना है। तो हमने मेथड क्या बताई थी? हमारी मेथड ये थी, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करो। प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है? ये वाला है ना, A11 A12 A21 A22। तो जिसमें A11 और A22 ai वाले एलिमेंट्स आते हैं वो प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। यू हैव टू इंटरचेंज द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। सो हियर यू हैव टू राइट 4, हियर यू हैव टू राइट 2। देन यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ सेकेंड डायगोनल। साइन, केवल साइन को चेंज करना है। तो ये हमको सेकेंड ऑर्डर के मैट्रिक्स का क्या मिल गया? एडजॉइंट। ठीक है, पर थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए हमको पूरी मेथड फॉलो करनी है ना। तो अभी यहाँ पे एक हम मैट्रिक्स लिखते हैं। ये तुम्हारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ओके, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.5 है ना। 4.5 का क्वेश्चन है, 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1। ठीक है, फाइंड एडजॉइंट ए। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमको हर एक एलिमेंट के क्या निकालने हैं? कोफैक्टर्स। तो हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, यहाँ पे A11 A12 A13 ऐसा हमने लिख दिया। अच्छा, अब आपको ये पता है A11 का साइन क्या रहेगा? -1 पावर 1 + 1, यानी कैसा रहेगा? पॉजिटिव। A12 का साइन कैसा रहेगा? -1 पावर 1 + 2, तो कैसा रहेगा? निगेटिव। A13 का साइन पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब A11 निकालना है तो हम किसको हाइड करेंगे? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे, है ना। तो इसको हाइड करने पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड किया तो कौन सा डिटर्मिनेंट मिल गया हमको? 3 5 0 1। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाली तो ये आ गई 3 - 0, ये आ गया 3। A12 हमको फाइंड आउट करना है। तो A12 फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हाइड कर दो। ठीक है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हाइड किया, 2 5 और -2 1। ठीक है, तो A12 का क्या मिल गया हमको? माइनर मिला, और वो माइनर के आगे साइन लगाया तो ये बन गया कोफैक्टर। तो A12 का क्या है? 2 5 और -2 1, ये आ गया माइनस प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंड डायगोनल, 2 -2 × 5। ठीक है, तो ये कितना आ गया? ये हो गया 10 + 2 12, ये आ गया -12। फिर A13 हमको फाइंड आउट करना है। तो A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड करो। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड करो। देखो क्या बच रहा है? 2 3 -2 0, 2 3 -2 0। तो ये प्लस साइन के साथ में ये आया 0 -2 × 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हमको A21 A22 और A23 फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब पहले से साइन लिख लो। A21 ये रहेगा -1 पावर 2 + 1, तो ये कैसा रहेगा? 2 + 1 क्या है? ऑड है ना, तो ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव। ठीक है, तो A21 निकालना है तो हम किसको हाइड करेंगे?
सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट कॉलम। ये देखो ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो को हाइड करेंगे और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे। ठीक है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड किया। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करने पे हमको क्या मिलेगा? हाँ देखो A21 हमको फाइंड आउट करना है। तो हमने सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड किया। तो देखो हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया -1 2 और 0 1, A21 है ना। तो ये किसके इक्वल होगा? -1 इंटू -1 -1 -0, तो ये आ गया +1। A22 फाइंड आउट करना हमने, है ना। तो A22 के लिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम इसको हाइड करना है, ये सेकेंड कॉलम है। ठीक है, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हाइड करना है। तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हाइड किया तो हमारे पास आ गया 1 2 और -2 1। तो हमारे पास आ गया 1 -2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये आ गया 1 और +4, ये आ गया 5। A23 फाइंड आउट करना है। तो A23 के लिए सेकेंड रो एज इट इज रहेगा और थर्ड कॉलम इसको हाइड करेंगे, है ना। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को हाइड किया तो हमारे पास आ गया 1 -1 और -2 0। तो ये आ गया -0 -2 और -1। तो ये आ गया, देखो कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 2, है ना। -2 और -1 का प्रोडक्ट +2, +2 इंटू माइनस इंटू माइनस +2 हो गया। A23 फिर हमको निकालना है A31 A32 और A33। ठीक है, A31 का साइन क्या रहेगा? 3 + 1 क्या होता है? 4। तो 4 का साइन क्या रहेगा? इवन, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो साइन पहले से लिख लो। ठीक है, A31 करना है तो हमको थर्ड रो को हाइड करना है। ये है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करना हमको, है ना। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो A31 क्या आ गया? -1 2 3 5। ये आ गया -5 -6 -11। A32 के लिए क्या करेंगे? हम थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को हाइड करेंगे। थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को हाइड किया तो यहाँ पे क्या बच रहा है? 1 2 और 2 5। ये हो गया -5 -4। तो ये हो गया 5 -4 1, ये हो गया -1। A33 के लिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हाइड किया तो हमारे पास आ गया 1 -1 और 2 3। तो ये आ गया हमारे पास 6 -2 मल्टीप्लाइड बाय -1। तो ये हो गया 6 + 2, है ना। ये हो गया 8। ओके, ये आ गया हमारे पास क्या कहला गए? ये हमारे पास आ गए कोफैक्टर्स, है ना। कोफैक्टर्स मिलने के बाद क्या लिखेंगे हम? एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें हम क्या लिखते हैं? फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स फर्स्ट कॉलम में लिखना है। तो ये देखो ये फर्स्ट रो के ही तो कोफैक्टर्स हैं, तो इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो। तो ये कितने हैं? 3 -12 6। ठीक है, फिर सेकेंड रो के कोफैक्टर्स सेकेंड कॉलम में लिख दो। ये सेकेंड रो के कोफैक्टर्स हैं, A21 A22 A23। इसको सेकेंड कॉलम में लिख दो। ये हो गया 1 5 और 2। ठीक है, फिर -11 -1 और 8। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एडजॉइंट जो होता है, एडजॉइंट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो यू हैव टू राइट कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो. These are cofactors of first row. You have to write cofactors of first row in first column, cofactors of second row in second column, cofactors of third row in third column. So this will be adjoint of A. Okay.
देखिए इसमें एक कैलकुलेशन की मिस्टेक है बेटा, है A33 जब हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये कितना आएगा 3, है ना, 3 और माइनस ऑफ 2 इंटू -1, तो ये कितना आ गया 3 + 2, ये आएगा 5, ठीक है, 3 + 2 5, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे भी 5 आएगा, तो ये क्या हो गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए जब हम निकालेंगे तो इसमें कैलकुलेशन की मिस्टेक होने के बहुत चांसेस रहते हैं, ठीक है, तो इसको आप एक एक स्टेप इसी तरीके से करना है, कहीं भी शॉर्टकट करने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट जहां आप शॉर्टकट करने जाएंगे वहां गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसी प्रॉब्लम के कंटिन्यूएशन में हम एक प्रॉपर्टी फाइंड आउट करते हैं, या हम बोल सकते हैं एक प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। तो पहले तो क्या है, ये वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, A11, A11, A12, कैपिटल A12, A13, A13। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड वी आर मल्टीप्लाइंग दोज एलिमेंट्स विथ कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो। सो व्हाट विल बी द आंसर, ठीक है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर हम किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो डिटर्मिनेंट ए के इक्वल आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे ये A11, A12, A13, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, बट A21, A22, A23, these are cofactors of second row. So when we multiply elements of one row with cofactors of some other row, then answer you will get as 0. Okay. अब यहाँ थर्ड में देखो A11, A21, A31, these are elements of first column and we are multiplying these elements with their cofactors, means these are cofactors of first column, then answer will be determinant A. So in these two cases answer will be same and that is equals to determinant A, but in this case the answer will be 0. ठीक है, तो इसको हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में अभी हम वेरीफाई करते हैं, हम सेम डिटर्मिनेंट सेम मैट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है। सेम मैट्रिक्स में अब देखो A11 कितना है, A11 है, फर्स्ट में हम लेते हैं A11 कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12 एंड A13 कैपिटल A13, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना मैट्रिक्स A क्या है, मैट्रिक्स A है 1 -1 2 2 3 5 और -2 0 1, ये मैट्रिक्स A है। और एडजॉइंट A क्या है, एडजॉइंट A तो हमने निकाला था, एडजॉइंट A है हमारे पास, ये था ना हमारा एडजॉइंट A, ये हमने निकाला था, ये था हमारे पास 3 -12 6 और 1 5 2 -11 1 और 5। और जब हमने एडजॉइंट A निकाला था तो हमने क्या किया था, हमने फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स को फर्स्ट कॉलम में लिखा था। ये एक्चुअल में किसके इक्वल है, ये है A11 A12 और A13, ये है A21 A22 A23 और ये है A31 A32 और A33, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, ये है A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33, ठीक है, ये मैट्रिक्स A है। तो अभी देखो अगर हम फर्स्ट वाले को वेरीफाई करना चाहते हैं, है ना, तो A11 कैपिटल A11, A11 की जगह क्या है ना, फर्स्ट वाला है ना, तो फर्स्ट में A11 कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A13, ये हमको निकालना है। A11 है 1, कैपिटल A11 है 3, ठीक है, प्लस A12 है -1, ठीक है, और कैपिटल A12 है -12, प्लस A13 कितना है 2,
और कैपिटल A13 कितना है 6। तो ये आ रहा है हमारे पास 3 + 12 + 12, ठीक है। तो ये हो गया 24 + 3 27, ठीक है, ये हो गया। अब तो हमने किया क्या, हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तुम इसका और इसका भी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी वो डिटर्मिनेंट ए के ही इक्वल आएगा, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है। पर अब सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड में हम क्या कर रहे हैं, A11 और A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 और A23 इक्वल्स टू, हमने क्या किया, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ले रहे हैं 1 - 1 2 और सेकेंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना हमको, है ना। तो 1 को किससे करना है 1 से, -1 को 5 से और 2 को 2 से। तो देखो कितना आता है, 1 को 1 से, -1 को 5 से और 2 को 2 से। तो ये आता है 1 - 5 + 4, तो 5 - 5 = 0, ठीक है। तो ये एक हमको रिजल्ट मिल रहा है। अभी यहाँ पे देखो थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में A11 A11 A21 A21 A31 और कैपिटल A31। तो अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है A11 A21 A31, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं। अब इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स कहाँ हैं, ये है ना। तो 1 को 3 से करना है, 2 को 1 से करना है और -2 को -11 से। तो देखो कितना आता है, 1 × 3, 2 × 1 प्लस -2 × -11, ये हो गया 3 + 2 + 22 27। देखो ये भी डिटर्मिनेंट ए आ गया, ठीक है। तो अभी इससे हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है, इससे रिजल्ट हमको ये मिल रहा है, इफ यू मल्टीप्लाई एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, देन देयर समेशन इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए। बट इफ यू टेक एलिमेंट्स ऑफ अ रो and cofactors of some other row and you multiply them and add, then that value will be 0. Okay, so this result is very important result. देखो अब इसी क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में हम एक रिजल्ट वेरीफाई करेंगे। अभी हमने क्या बताया, मैट्रिक्स ए ये हमने फाइंड आउट किया था, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स एडजॉइंट है, ठीक है। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स एडजॉइंट है ना, ये मैट्रिक्स ए था और मैट्रिक्स एडजॉइंट ए था, ओके। मैट्रिक्स ए 1 - 1 2 2 3 5 -2 0 1 और एडजॉइंट ए 3 1 -11 -12 5 1 6 2 5। अब हम क्या करते हैं, ये तो तुमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं तो आप ये देखो, ये जो एलिमेंट्स हैं 1 - 1 2 ये किससे मल्टीप्लाई होंगे, 3 - 12 6 से। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के कोफैक्टर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो जब भी हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, अभी हमने मल्टीप्लाई करके देखा था, है ना। इसका आंसर कितना आया था, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स थे और फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स थे, तो आंसर कितना आया था, डिटर्मिनेंट ए जो कि 27 था। तो अभी देखो हम ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है, देखो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम 3 और 12 और 6 into 2 12, you will get 27. Okay, now here what you are taking, first row into second column, first row into second column. So these are elements of first row and these are cofactors of second row. Okay, तो ये वाली प्रॉपर्टी से हमको क्या मिलना चाहिए, 0।
तो अभी देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 1 -5 और +4, कितना आ रहा है 0। फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, फर्स्ट रो इनटू थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम में देखो थर्ड रो के कोफैक्टर्स हैं, तो इसका भी आंसर कितना आना चाहिए 0। देखो -11 -1 और +10, ओके, -11 और -1, ओके, -11 और -1 कितना आता है, हाँ देखो यहाँ पे, यहाँ एक यहाँ -1 है, एडजॉइंट ए में क्या है -1 है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना करेक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट रो इनटू थर्ड रो करोगे तो कितना आएगा -11 +1 और +12 10, ओके, यू विल गेट 0। देन सेकेंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, 6 -36, 6 -36 -30 and +30, you will get 0. Then second row and second column, you will get 2 + 15, 17 + 10, 27. Then second row and third column, -11 -3 -14 25, okay, sorry, -22 -3 -25 +25 0। ऐसे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 0 0 27, so what you are getting 27 and 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो ये 27 एक्चुअल में क्या है ना, एक्चुअल में हमको मिल रहा है a इंटू एडजॉइंट a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट a, और ये क्या है, ये है I, ये वाला मैट्रिक्स है I। अब ऐसा ही हम एडजॉइंट a इंटू a करते हैं, तब क्या होगा, एडजॉइंट a मल्टीप्लाइड बाय a, व्हाट यू विल गेट 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5, और यहाँ पे 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, 3 + 2 5 5 + 22, you are getting 27. Then first row into second column, -3 + 3 0, and this is also 0, 27 0. Then first row into third column, you will get 6 + 5 11 -11 0. Then second row first column, -12 + 10 -2 and +2 0. Second row second column, 12 + 15, okay, and 0, you will get 27. Then second row third column, -24 + 25, that is 1 1 -1 0. Third row first column, 6 + 4 10 -10 0. Third row second column, -6 + 6 0, 5 into 0 0, 6 into 2 12 + 10 + 5, you will get 27. So what you are getting here again, 27 1 0 0 0 1 0 0 0 1, okay. So here you are getting adjoint a into a is also determinant a into I. तो यहां से फर्स्ट से और सेकेंड से एक हमारी प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन होता है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि a इंटू एडजॉइंट a इक्वल्स टू एडजॉइंट a इंटू मैट्रिक्स a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट a इंटू r। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। अब ये रिजल्ट की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जब हम इनवर्स निकालते हैं, है ना,
तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन होती है, ठीक है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन होती है? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, आपको पता है इनवर्स हम किसका निकाल पाते हैं? केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ स्क्वायर, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A is another square matrix B of same order, है ना, such that A multiplied by B equal to B multiplied by A equal to I. Okay, so inverse of square matrix A is another square matrix B of same order such that AB equals to BA equals to I. ठीक है, तो ये होता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इस रिलेशन से क्या हम इनवर्स निकाल सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको, इनवर्स निकाल सकते हैं क्या। अभी हमने रिलेशन क्या फाइंड आउट किया था? हमारा रिलेशन था हमने रिलेशन फाइंड आउट किया A इंटू एडजॉइंट A इक्वल्स टू एडजॉइंट A मल्टीप्लाइड बाय A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A मल्टीप्लाइड बाय I। अब हम डिटर्मिनेंट A से अगर डिवाइड कर दें, यहां से हम लिखते हैं वी नो दैट, ठीक है। यहां एक बात ख्याल रखना है, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ A is a square matrix, okay, then this relation is true. Then A into adjoint A equals to adjoint A into A equals to determinant A into I. अब हम डिटर्मिनेंट A से अगर डिवाइड कर दें तो A मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A इक्वल्स टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय A इक्वल टू I। देखो ये जो डिटर्मिनेंट है ये अपने आप में एक नंबर है, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या होती है? एक वैल्यू होती है। तो नंबर से हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। मान लो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 2 है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। और 2 से डिवाइड होगा तो किसी एक के नीचे 2 आ जाएगा, दोनों के नीचे 2 नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये मैट्रिक्स B का काम कर रहा है कि नहीं? A इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए इक्वल्स टू आई। तो ये जो B है ये B का काम करेगा, तो इसको हम A इनवर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? A इनवर्स, ठीक है। सो दस A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। A इनवर्स इज एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। ये B का काम कर रहा है, ये A इनवर्स है, A रेज टू -1 नहीं बोलना इसको। A इनवर्स इज एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। अब देखो इसमें खास बात क्या है कि डिटर्मिनेंट A आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में अगर डिटर्मिनेंट A आ रहा है देन डिटर्मिनेंट A शुड नॉट बी 0। ओके, सो A इनवर्स एग्जिस्ट इफ डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, अगर डिटर्मिनेंट A 0 होगा A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो A इनवर्स एग्जिस्ट इफ मैट्रिक्स A is non-singular matrix, non-singular matrix। अब देखो यहाँ पे एक हमको नई डेफिनेशन मिल रही है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ओनली A इनवर्स एग्जिस्ट। तो डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 है तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है,
तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 रहेगा तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन मिल गई हमको। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन यहां पे हम लिख देते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स a square matrix a square matrix a square matrix A is a square matrix A is a singular matrix if determinant A equals to 0। ओके, और इसी में A इनवर्स एग्जिस्ट if matrix A is नॉन सिंगुलर। ठीक है, A इनवर्स एग्जिस्ट if A is नॉन सिंगुलर। एक बात ख्याल रखना है, ये जितनी भी बातें हो रही हैं सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हो रही हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही या तो सिंगुलर होता है या नॉन सिंगुलर होता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट भी निकलता है। ठीक है, तो अभी इतना अपना हो गया।